भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। सर्वं हि एतत् भवान् सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञानावसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञान अवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञान अवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो सर्व आमलकवद् विश्वम् विज्ञानवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञानवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञान अवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञान अवसितं तव। सर्वं हि एतत् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो करामलकवद् विश्वम् विज्ञानावसितं तव।
सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभो कर आमलकवत् विश्वं विज्ञान अविसितं तव। शब्दार्थ सर्वम सारी वस्तुएं ही निश्चय ही एतत् यह भगवान आप वेद जानते हैं, भूत जो भी उत्पन्न है, भव्य जो उत्पन्न होंगे, भवत प्रभु आप सबों के स्वामी, कर आमलकवत हथेली के आंवले के समान, विश्वम ब्रह्मांड विज्ञान अवसितम आपके वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत, तब आपका। अनुवाद की ओर ध्यान देंगे सभी। हे पिताजी, मैं पूछूंगा, गणपत पूछूंगा मैं, विकास, तेरा नाम विकास है, दीपक है, क्या है? सैनाथ पूछूंगा मैं। आप लोग इतना देर से क्यों आ रहे हो? इतना देर से क्यों आए? परायण वो तो 10 बजे तक है, 10:30 बजे तक कर सकते थे। क्या पाया परायण में? मार दिया मुड़ी। हाँ, 3 बार? वाह। सभी ध्यान दो अभी। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। समझ आई? ध्यान से सुनो, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के समान है। तात्पर्य, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु की प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा, और इस समय क्या घट रहा है। 3 प्रमुख वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य। और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है। जिस तरह के हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है, किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी, कहाँ से उसे आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह उसे जोड़ा गया, और किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। चूँकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, यहाँ पर विज्ञान की बात आई। क्लास के बाद पूछूंगा मैं क्या क्या समझ आया साथ में, और जो सुना उसमें से भी, ठीक है। विज्ञान, हम लोग जो विज्ञान का प्रस्तुतिकरण करते हैं ये ट्रायल एंड एरर वाला विज्ञान है। कौन सा वाला विज्ञान है? ट्रायल एंड एरर। अभी कुछ किया, अभी कुछ और रिजल्ट आया, फिर बाद में चल करके कुछ और एडजस्टमेंट किया, फिर जैसे तैसे करके आगे बढ़ते हैं। ट्रायल एंड एरर किसको कहते हैं? जैसे एक विज्ञान मतलब जो किसी के बोलने पर हम नहीं चल रहे, विज्ञान उसको कहते हैं जो प्रूव किया जा सके कि हाँ भाई अनुभव में आ रहा है, देखने में आ रहा है, क्रिया आंखों के सामने घटित हो रही है, तो उसे वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में माना जाता है। वैज्ञानिक प्रमाण संसार की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। प्रमाण का अर्थ है प्रमाकरणम इति प्रमाणम। प्रमा मतलब बुद्धि और करणम माने ऐसी बुद्धि को कर दिया जाए, बुद्धि ऐसी बना दी जाए, बुद्धि को कराने वाला, बुद्धि को कराने वाला, उसको कहते हैं प्रमाकरणम, उसे प्रमाण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि भाई दो लोगों का झगड़ा हुआ था और उसमें से एक व्यक्ति है जो दोषी सिद्ध हुआ है, तो कोई कह रहा ये दोषी है, तो वो कहे ये दोषी लगता तो नहीं, ये दोषी।
फिर अचानक से उसके द्वारा जो गलत कार्य किया गया था उसका वीडियो दिखा दिया जाए, ये देख लो। तो उसे देखने के बाद बुद्धि मान लेगी कि नहीं? मान लेगी, हाँ प्रमाण है। तो पहले बुद्धि ऐसा स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन जब कोई वीडियो का प्रमाण दिखा दिया गया तो क्या हो गई? बुद्धि ने मान लिया, बुद्धि फिर बन गई वैसी, स्वीकार कर लिया। इसे प्रमाण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि भाई इसने मर्डर किया था, बोले कोई सबूत, कोई प्रमाण? तो बोले चश्मदीन गवाह है, जिसने आंखों से देखा है। तो जिसने आंखों से देखा है, जब वो बयान देता, वो व्यक्त करता है, तो वो उसी भाव में घुस करके बयान देता है। वो उस मूड में जाता है और उस मूड में उस घटना का, जैसे अभी मूवी चल रही ऐसे बयान देता है विश्वासपूर्वक। तो उसके बयान को सुनने मात्र से पता चल जाता है, हाँ ये कितनी प्रत्यक्ष बात कह रहा है, ऐसा लग रहा है देख क्या है। और उसकी बात फिर कैसी हो जाती है, दिमाग में बैठ जाती। इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो जब कथा सुनाते हैं तो वो कथा ऐसे तोते की तरह नहीं सुनाते। आंखें खोल के सुन भाई। क्या क्या बोला मैंने? आंखें खोल के सुन। सोनू क्या कर रहा है? उठा के क्यों नहीं लाए? जाओ मदद से उठा। जब भक्त लोग, सच्चे भक्त लोग जब कथा सुनाते हैं तो उस तरह से सुनाते हैं कि जैसे उन्होंने भगवान की लीलाओं को साक्षात रूप से देखा है। वो घुस पाते हैं उसमें। और ऐसा नहीं कि देखा नहीं है, खाली ऐसे ही देखा हुआ, वो देखते हैं वो साक्षात रूप से। भगवान के भक्त लोग भगवान की साक्षात लीलाओं को देखते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन लोगों का ऐसा जीवन चरित्र रहा है गोस्वामियों का, कि वो बैठे बैठे भगवान के सामने लीलाओं को देखते थे। जैसे हम भजन करते हैं, तो जैसे भजन करते हुए हम देखते हैं ना कि हाँ, जब करने बैठे हैं या कथा सुनने बैठे हैं, आंखें बंद हो गई, हाँ मूड ही बहुत बढ़िया थी, आनंद आ गया, परायण हो गया, अब टेंशन नहीं। ऐसे हम दिमाग में कुछ और चीजें सोचते रहते, आंख बंद करके। लेकिन भगवान के भक्त लोग जब जप करते हैं तो भगवान की साक्षात लीलाओं को देखते हैं, जैसे मूवी चल रही हो। अब दुनिया में मूवी तो सबको अच्छी लगती है प्राय, लेकिन सबसे बेस्ट हीरो तो कृष्ण है। और जब कृष्ण की मूवी चले तो दुनिया में कौन है जो कृष्ण की मूवी की ओर आकर्षित ना हो जाए। तो भक्त लोग निरंतर ऐसा दर्शन करते और फिर उसको देखते रहते हैं और बड़ा आनंद आता है साक्षात रूप से। और ऐसा नहीं देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बड़ा पर्दा होता है ना मूवी में, तो ऐसा लगता है बड़े पर्दा क्यों लगाया गया, बोले ऐसा लगता है कि ये सामने हो रहा है वास्तव में, इसलिए बड़े पर्दे पर दिखाया जाए। लेकिन सामने होता नहीं है, वो सामने होता। कई बार हीरो छलांग लगाता है और बड़े पर्दे पर मूवी देख रहे हो थिएटर में, तो ऐसा लगता है अरे इसमें से निकल के ही आ रहा है कहीं यहाँ पर, लेकिन आता नहीं है। लेकिन भगवान के भक्त लोग को जो भगवान लीला दिखाते हैं, वो बैठे बैठे लीला देखते हैं और कई बार वो लीलाओं में घुस जाते हैं अंदर। ऐसी लीला होती, कितना बढ़िया है। यही राधा कुंड देखा है आप लोगों ने? राधा कुंड पे एक गोस्वामी रहते थे हमारे, रघुनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम था?
वो केवल एक दोना छाछ पीते थे 24 घंटे में एक बार। कितना? एक दोना छाछ पीते थे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता होता है या कोई विशेष मूवी आ रही हो, तो उसको देखने के लिए आदमी सामने कोई बोले चलो चलो अब थोड़ी देर बंद कर दो, नाश्ता कर लो, तो हम क्या कहेंगे? बाद में करते। और मैच चल रहा हो और 1 नंबर लगी हो, तब क्या करेंगे? अभी जाएंगे। क्या करेंगे? रोक लेंगे, अभी जाएंगे अभी जाएंगे, ऐसे रोक लेते हैं। और फिर भी बार बार परेशानी हो रही हो, जाना ही पड़े, और दूसरे दिन मैच आने वाला हो और पता है कि ज्यादा पानी पीने के कारण लघु शंका जाना पड़ता है, फिर क्या करेंगे? हाँ, पानी पीना थोड़ा कम, या खाने के कारण जाना पड़े, हाँ सोचेंगे थोड़ा खाना कम कर देते। क्यों? इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना बढ़िया लाइव मूवी चल रहा है एकदम। इसलिए भगवान के भक्त लोग जब भगवान की लीलाएं देखते हैं ना, तो ये मैच संसार का कुछ नहीं। वहां तो छक्के पे छक्का मारते भगवान क्रिकेट में, भगवान हॉकी भी खेलते हैं वहां गेंद के साथ। तो भगवान जब गेंद को नचाते हैं तो ऐसे चलते हैं, फुटबॉल वगैरह कुछ नहीं, भगवान खुद ऐसे चलते हैं कि ऐसा लगता है दौड़ नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं। ठुमके लगा लगा के भगवान नाचते, जैसे नाचते नाचते तुलसी माता की परिक्रमा लगाते हैं, कैसा अच्छा लगता है। हमें तो नाचना आता ही नहीं, हम तो ज्यादा कूदी कूदी मारते हैं, लेकिन भगवान को बड़ा विचित्र विचित्र नाचना आता है। तो जब भगवान नाचते नाचते जब गेंद को नचाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ गेंद का खेल नहीं हो रहा है, यहाँ नृत्य का खेल हो रहा है, ऐसा लगता है। सखा लोग भी नाचते हैं, स्टाइल में प्ले करते हैं गेंद, अपनी अपनी अलग स्टाइल है भगवान की। वो मैच कैसा रहेगा, कितना आनंद है। तो ऐसा नहीं है वहां कि कृष्ण ही ऐसे हीरो है, इसलिए सोचा कृष्ण ही हीरो, तो वो तो अकेले छक्के मारते होंगे, बाकी सब तो हार जाते होंगे। नहीं, वहां कृष्ण को लोग हरा देते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं, और ज्यादातर कृष्ण ही हारते हैं। ऐसे बढ़िया गेम होते हैं। और यहां बैठे बैठे भक्त लोग सारे गेम को देखते हैं। तो फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होगी? यही हालत रघुनाथ दास गोस्वामी की हो गई। और रघुनाथ दास गोस्वामी भोजन छोड़ दिए, छाछ पीने लग गए। फिर बार बार छाछ के चलते 1 नंबर जाना पड़ता था, तो उन्होंने छाछ भी छोड़ दिया। बस 1 दोना छाछ लेते, बस 1 दोना, और मन इतना संतुष्ट रहता, इतना संतुष्ट रहता कि उस लीला कथा को देख करके बस ये मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले, फिर भी हट्टी कट्टे रहते थे। जड़ भरत जी ऐसे ही थे। जैसे कोई भंगेड़ी होता है ना, उसको भांग की गोली मिल जाए, बाकी कुछ मिले या ना मिले। जो गांजा पीने वाला व्यक्ति होता है, उसको आप रोटी दो या मत दो, बस क्या दे दो? गांजा दे दो, बस पूरा दिन निकाल देंगे। क्योंकि मन की चीज मिल गई ना, मन की चीज मिल जाए, फिर बाकी कुछ मिले या ना मिले। भयानक नींद आ रही है, भयानक नींद आ रही है, और उसी समय गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए, मन की बात हो गई, और फिर वो रात भर मैसेज करती रहे, फिर देखो नींद आएगी? नहीं।
कुछ लोग खुश हो गए, नींद गायब हो जाती है, क्योंकि किसकी चीज मिल गई? मन की चीज मिल गई। और मन तो कितना आनंदित होता है, कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं करते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को मात्र 1 दोना छाछ, फिर भी शरीर चलता था। और एक दिन क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार पड़ गए। वैद्य आया, वैद्य ने नाड़ी देखा, नाड़ी देख करके कहता है इन्होंने कुछ ज्यादा मात्रा में खा लिया है। अब चेले लोग जो रोज पिलाते थे उनको बोले तो वैद्य है या आफत है, तुम किसकी नाड़ी देख रहे हो पता है? आज ही नहीं, सालों से केवल 1 दोना छाछ पीते हैं, वो भी दोना मार्केट वाला नहीं, दोना जो वृक्ष से पत्ते के रूप में बन के गिरता है। एक वृक्ष ऐसा है कदम का जहां से कि पत्ता ही गिरता है तो दोने जैसा बन के गिरता है। बोले केवल वो वाला दोना, नहीं तो हम तो दोना ही बड़ा बना लेंगे अपना। जैसे माताएं होती हैं, हम तो बस 2 ही रोटी खाते, लेकिन कौन सी वाली? आखिरी वाली। बनाते बनाते आखिरी में सबको खिलाने के बाद और इतना सा बड़ा गोला बनाते हो और बड़ा गोला बना करके उसको सेक साक, 1 रोटी खाई मैंने तो, 1 में 5 डाल दिया अंदर। ऐसा करते हैं माता है, गिनती में दिखाते हम 1 ही रोटी खाते, कहाँ कुछ खाते। जबकि याद रखो शास्त्र कहता है स्त्रियों को मनुष्य पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना लगती, उनकी मशीन चलती रहती, चलती रहती। जो कुछ भी बच जाता है ना, सब हानि और सब स्वाहा होता है। बेटा का बच जाए वो भी अंदर घुसा देते हो, बेटी का बच जाए वो भी अंदर घुसा देते, पति का बच जाए वो भी अंदर घुसा देते, कोई गेस्ट छोड़ के चला जाए वो भी अंदर चला जाता है। प्राय ऐसा होता है। और ये लोग इसलिए सब ताला चाबी वगैरह अपने पास रखते, रसोई का देते नहीं, क्योंकि अगर इनको ना दिया जाए तो मार्केट में पता चल जाएगा कितना खाते हैं। ये तो जब जाते हैं, जब टेस्ट कर रहे थे, बस टेस्ट कर रहे थे, चीजें खराब तो नहीं हो गई हैं कहीं, टेस्ट करने में ही बहुत खा जाते हैं। खैर, बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सालों से कुछ नहीं खाया इन्होंने, केवल 1 दोना छाछ। बोले वो मैं नहीं जानता, लेकिन नाड़ी तो यही कह रही है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही मात्रा में कुछ, इसलिए इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी सुन रहे हैं, तो जैसे ही वैद्य साइड में हुआ, शिष्यों को बुलाते हैं, तुम लोग चुप बैठो, ट्रीटमेंट करने दो उसको। क्या मतलब? वो वैद्य कहाँ है, उसको तो अकल ही नहीं। बोले नहीं, वो सही कह रहा है। सही कह रहा है मतलब? बोले हाँ, आज जब मैं लीला देख रहा था तो राधा रानी ने खीर बनाई थी और खीर भगवान को भोग लगाया गया, फिर भगवान ने पाया उस खीर को। राधा रानी कोई ऐसा थोड़ी छोटी सी कटोरी खीर को भगवान को भोग लगाई, इतना खीर बना, सब सखा लोगों को भगवान ने खिलाया। उसके बाद बच गया, फिर सखियों को दिया गया, फिर राधा रानी ने स्वयं आरोगा और आरोग करके बोले मैं भी खड़ा था तो मेरे को भी एक बड़ा कटोरा भर के खीर मिल गया। अच्छा, मेरे को बड़ा कटोरा राधा रानी का बनाया हुआ खीर और ठाकुर जी का उच्छिष्ट मैंने पूरा ही मार दिया।
वो बहुत ज्यादा था। बोले मैंने वास्तव में कुछ ज्यादा ही खीर खा ली थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। अर्थात भगवान की जो लीलाएं भक्त लोग देखते हैं, ऐसी सुंदर मनोहारी लीलाएं नहीं होती, केवल मूवी की तरह नहीं चलती। भगवान के भक्त लोग उसमें अंदर घुस भी जाते हैं लाइव। क्या मजा आएगा। लाइव लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं इच्छा हो गई देख कर, अरे क्या मार रहा है यार तू, घटिया एकदम, इतनी शानदार बॉल, मैं होता ना छक्का मारता। खेलना ही नहीं आता, बोल्ड हो गया एकदम, इसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए कभी। जब तो दुनिया भर की कमेंट्री हम करते रहते बाहर से, लेकिन वहां क्या है, अगर कोई ऐसा बोले आ जा बेटा खेल ले तो आ जा, वहां तो घुसने को भी मिल जाता है। कोई क्रिकेट के मैदान में लाइव देखते हुए भी घुस नहीं सकता, लेकिन लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की भक्त लोग ऐसा आस्वादन करते हैं कि सीधा घुस जाते हैं। ऐसा भक्त बनने में फायदा है। इसलिए वो भक्त जब घुस जाते हैं तब फिर कथा सुनाते हैं ना, वो कथा का तो मजा ही अलग होता है। बस ऐसे भक्तों से जब हम कथा सुनते हैं ना, वो ऐसा दिमाग को हमारे बना देती है कि हमारी प्रमा, उनका प्रमाण, उनका चश्मदीन गवाह की तरह बयान इतना पावरफुल होता है कि दिमाग में चाहे हम कितने भी बड़े नास्तिक क्यों ना हो, वो बात दिमाग में बैठ जाती है। प्रभुपाद जी ऐसे ही संत थे, प्रभुपाद जी ऐसे ही भक्त थे। प्रभुपाद जी इस मूड में कथा सुनाते थे कि उस घटना को प्रभुपाद जी ने साक्षात देखा, एकदम इमोशनल होकर के, एकदम डूब करके साक्षात रूप से देख रहे हैं। जैसे ऐसी घटनाएं घटित होती। कथा सुनने वाला भी ऐसा बन जाता है कई बार कि वो भी भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है, अगर सुनने वाला थोड़ा अच्छा भक्त हो तो। महाराज कुलशेखर को एक व्यक्ति रोज कथा सुनाते थे और अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे भगवान की। एक दिन जो कथा सुनाते थे वो थे नहीं, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, तू कथा सुना देना जाकर। वो कथा सुनाने चला और उसने कथा कौन सी सुना दी? जानकी हरण की, जानकी जी का हरण की लीला सुना दी। और जब जानकी जी के हरण की लीला सुना दी तो रावण की ये मजाल, सेनापति सेना तैयार करो, आक्रमण कूच करेंगे, अभी घोड़ा कहाँ है हमारा। एकदम से घोड़ा लाया गया। अब सुनते ही सब हैरान हो गए, बोले सेना पीछे पीछे आ जाना। बोले मैं आगे घोड़ा लेके चलता हूं। आगे घोड़ा लेकर के चल पड़े। पंडित को पूछ रहे किधर गया रावण? बोले दक्षिण दिशा में गया महाराज। वहां समुद्र आ जाता है, घोड़े को लेकर के कूद गए समुद्र के अंदर, छलांग लगा दिया। रावण को मैं देखता हूं इसकी ये हिम्मत। इतनी देर में अंदर से जानकी जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी आए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जानकी जी को हम लेके आ गए। अच्छा लेके आ गए आप? नहीं तो मैं छोड़ता नहीं अभी रावण को। फिर घोड़ा लेके वापस आए। इतनी देर में सेना पहुंची। महाराज आप समुद्र में? बोले हाँ मैं तो छलांग लगा के जा रहा था, लेकिन भगवान आ गए जानकी जी को ले, चलो चलो वापस चलो वापस चलो। ऐसे भगवान साक्षात रूप से दर्शन देते हैं भक्तों। जब कोई व्यक्ति कथा ध्यान से सुनता है ना, तो ध्यान से सुनते 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 उसका मन ऐसा बन जाता है कि वो उसको साक्षात रूप से अनुभव करने लगता है। और भगवान अनुभव कराते हैं ऐसे ध्यान से सुनने वाले को। सुनाने वाले को भी भगवान ऐसी कृपा करते हैं। और किसी का मन अगर ऐसा नहीं भी है ना
कि भगवान में ही लीन नहीं है किसी का मन, तो भी ये कथाएं इतनी अब देखो वो ब्राह्मण जो सुना रहा था वो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, लेकिन सुनने वाला इतने महान भक्त है और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका था। सुनाने वाले भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन बोले सुनाने वाला व्यक्ति अगर भक्त नहीं भी है लेकिन वो कथा का आश्रय लेता है, ये जानता है कि कथा से भला होगा। जिसके मन में द्वंद्व है, क्या है? द्वंद्व है। द्वंद्व कहते हैं सर्दी गर्मी का भान होना, सुख दुख का भान होना, दिन रात का भान होना, मान अपमान का भान होना, जय पराजय का भान होना, मेरा तेरा का भान होना, लाभ हानि का भान होना। जिसको ऐसा भान होता है उसको कहते हैं कि वो व्यक्ति किसमें है? द्वंद्व में है। वो व्यक्ति दृढ़ता से भजन नहीं कर पाता। ये द्वंद्व की अवस्था पाप कर्मों से आती है। गीता में भगवान ने कहा ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो द्वंद्वों से मुक्त है, मुक्ति नहीं निर्मुक्त है, बोले ऐसा व्यक्ति भगवान का दृढ़ता से भजन करता है। न उसको रात सताएगी, न उसको दिन सताएगा, न सर्दी सताएगी, न गर्मी सताएगी, न ऐसा होगा कि हाँ मेरे और तेरेपन का भाव नहीं सताएगा, कि ऐसा नहीं बैठे या भजन करें बोले मेरी बेटी की शादी नहीं हुई इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा, क्या करेगा। नहीं, मेरा तेरा का भाव नहीं होता, लाभ हानि का भाव नहीं होता, जय पराजय का भाव नहीं होता, मान अपमान का भाव, स्त्री पुरुष का भाव नहीं होता। उसको ये भी भान नहीं रहता ये स्त्री है ये पुरुष है। ये द्वंद्व अवस्था है। बोले ऐसी अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है, द्वंद्वों में पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण कथा का आश्रय ले रखा है उसने, कृष्ण गुणगान में वो अपने आप को लगा के रखता है, तो वो ऐसे व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो द्वंद्वों से परे है लेकिन कृष्ण कथा का आश्रय नहीं लिया, उससे श्रेष्ठ है। फिर भी कैसे ऐसा हो सकता है? हुआ। सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके जा रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी कोई भानी नहीं, कौन मेरा पिता कौन मेरी माँ। सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़े तो एक सरोवर पर बहुत सारी युवतियां, जवान स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, और सुखदेव गोस्वामी वहां पास में से निकल गए, और उन स्त्रियों ने अपने शरीरों को नहीं ढका। लेकिन जब वेदव्यास जी वहां से गुजरे, उन स्त्रियों ने अपने शरीरों को ढक लिया। तो वेदव्यास जी को बड़ा अजीब लगा। वेदव्यास जी कहने लगे, अरे मैं तो बूढ़ा आदमी हूं। प्राय बूढ़ा आदमी अगर गमछा लगा करके भी घूमता है तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं। पुराने लोग अंडरवियर में घूमते हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन एक नौजवान आदमी अंडरवियर में घूमेगा तो लोग संकोच करेंगे, शर्म आई। तो ये देख करके वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मेरा जवान बेटा 16 वर्ष का नग्न अवस्था में जा रहा था, तुमने उनको देख करके तो कपड़े पहने नहीं, और मैं बूढ़ा आदमी, मेरे को देख करके तुमने शरीरों को ढक लिया, ऐसा क्यों किया? बोले आपका पुत्र इतनी उच्च अवस्था में है
कि उसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, लेकिन आपको पता है, इसलिए ढक लिया। अर्थात द्वंद्व में कौन है? वेद व्यास जी। लेकिन वेद व्यास जी की एक खासियत है कि उनके पास श्रीमद् भागवत है, कृष्ण कथा है। ये वेद व्यास जी की विशेषता है। इस विशेषता के कारण सुखदेव गोस्वामी को वेद व्यास जी के पास आना पड़ा। इसलिए कोई व्यक्ति निर्वस्त्र होकर के संसार में भटक रहा है, या दूधाधारी बन गया, या फलाहारी बन गया, या बहुत त्यागी बन गया, तपस्वी बन गया, हिमालय में जाकर के भजन कर रहा है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, उसको संसार का कोई उथल पुथल का कोई भान नहीं है, कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति है जो संसार में रह रहा है लेकिन कृष्ण कथा का आश्रय ले रखा है, उस व्यक्ति के कंपैरिजन में कृष्ण कथा वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। लोग भक्तों को, जो संसार में रह के प्रचार प्रसार में भक्त लोग लगे रहते हैं, गाड़ी घोड़ा में घूमते हैं, लेकिन ये भी कोई साधु है? साधु तो उसको कहते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे झोंपड़ी भी ना बनाए, वो साधु। बोले नहीं, कृष्ण कथा इतनी बड़ी बात है कि सुखदेव गोस्वामी को आना पड़ा कथा सुनने के लिए। इसलिए हम विज्ञान की बात कर रहे थे। विज्ञान उसे कहते हैं जब किसी बात को आप ठोस प्रमाण के द्वारा समझा दो सामने वाले व्यक्ति को, और उसकी प्रमा ऐसी बन जाए उस प्रमाण को देख करके, तो वो छोटी बात नहीं है, वो वैज्ञानिक बात है। उसे वैज्ञानिक कहेंगे, उसको अंधा ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे, प्रामाणिक ज्ञान कहेंगे। समझ में आ रहा है विज्ञान क्या चीज होती है? जब कभी आगे चल करके आप लोग भाषण दोगे, प्रचार करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हम विज्ञानी हैं। तो उनको बताओ विज्ञान होता क्या है। पहले विज्ञान उसे कहते हैं किसी बात को प्रमाण के साथ स्थापित कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक क्रिया है, ठोस प्रमाण के साथ। अब संसार में जो विज्ञान की बातें होती हैं, वो विज्ञान एक अलग किस्म का विज्ञान है। संसार में कैसे बात होती है? संसार में भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे एक बार क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट ने कॉकरोच उठाया। किसको उठाया? कॉकरोच पकड़ा, और कॉकरोच को साइंटिस्ट कहता रन रन, मतलब दौड़ो। कॉकरोच को ऐसे पकड़ के उसको बोला दौड़ो दौड़ो, और नीचे रख दिया। तो रखते ही कॉकरोच क्या करने लग गया? भागने लग गया। तो साइंटिस्ट, अरे देखो कॉकरोच मेरी बात सुन रहा है और दौड़ रहा है। फिर उसने क्या किया, कॉकरोच की कई टांगे होती हैं, देखा आपने? कई टांगे होती, उसमें से उसने उसकी 2 टांगे तोड़ दिया। पकड़ के उठाया और 2 टांगे तोड़ दिया, और तोड़ करके फिर वो उसको नीचे रखने चला, और रखते बोला रन रन, दौड़ो। फिर क्या देखा, कॉकरोच की जो 4 टांगे बची थी 6 में से, वो 4 टांगों से फिर जैसे तैसे करके क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो जो वैज्ञानिक था वो समझा, अरे वाह, कॉकरोच तो अभी भी मेरी बात समझ रहा है, दौड़ रहा है। फिर उसने क्या किया, फिर 2 टांगे तोड़ दी उठा कर,
और फिर कॉकरोच को रखने चला, फिर कहते रन रन, फिर भी कॉकरोच 2 टांगों से जैसे तैसे करके चल रहा है। फिर उसने उठाया और फिर उसकी बची हुई 2 टांगें तोड़ दी और फिर कॉकरोच को रखा और रख कर बोला रन रन। फिर कॉकरोच भागेगा नहीं। फिर उसने देखा अरे, फिर से बोल दौड़, दौड़ता क्यों नहीं है, दौड़। कॉकरोच दौड़ ही नहीं रहा है। फिर उसने कंक्लूजन निकाला, निर्णय निकाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि कॉकरोच की 6 टांगे जब मैंने तोड़ दी तब कॉकरोच बहरा हो गया, क्योंकि मैं घंटे से बोल रहा हूं दौड़ भाई दौड़ भाई, और देखो ये कॉकरोच दौड़ नहीं रहा है। इसका मतलब 6 टांगे जब कॉकरोच की तोड़ दी जाती हैं तो कॉकरोच को सुनाई देना बंद हो जाता है, इसलिए दौड़ नहीं रहा है। बोले एक्सपेरिमेंट दिखा सकता हूं। बोलो हर बार जब मैं बोलता था तब दौड़ता था, अब मैंने जब उसकी टांगे सारी तोड़ दी तब देखो अब सुन ही नहीं रहा है, अब दौड़ ही नहीं रहा। अरे गधे, वो बहरे कपने के कारण नहीं दौड़ रहा है, बल्कि पैर ही नहीं है तो कैसे दौड़ेगा। तो आजकल का जो विज्ञान है वो ऐसा विज्ञान है, ऐसे लॉजिक देते हैं वो लोग, इसलिए इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ये विज्ञान नहीं। जैसे किसी को पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की परिभाषा क्या है। हाँ भाई, मैकेनिकल इंजीनियर, लाइन किसको कहते हैं, एक रेखा किसको कहते हैं। बहुत सारे डॉट मिलके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लाइन बोलते हैं। बहुत सारे डॉट मिलके, बहुत सारे डॉट मिलकर के तो बड़ी लाइन बनेगी, और छोटी लाइन को क्या कहेंगे, मतलब एक से ज्यादा डॉट। हाँ, एक से ज्यादा डॉट, अर्थात एक से ज्यादा कितने। तो मैं तो केवल लाइन की परिभाषा पूछ रहा हूँ, लंबी लाइन की थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। एक से ज्यादा 2 होंगे, तो लाइन की परिभाषा क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। लाइन की शुरुआत वहीं से हो गई। मूर्ख, तेरे को पढ़ाऊंगा अब मैं, फिर से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाऊंगा। अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की जो रेखा है, कम से कम जो दूरी है उसको कहते हैं रेखा। अब रेखा की बोले लंबाई हो जाती है 1 mm, 2 mm, 4 mm, 10 mm, 20 mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कितना भी हो सकती है, लंबाई होती है ना। रेखा की लंबाई होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी कि नहीं। अब विज्ञान से पूछा गया कि भाई पॉइंट की लंबाई क्या होती है, पॉइंट किसको कहते, किसको कहते पॉइंट। यू डोंट नो, व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर यू आर। लीव योर जॉब एंड एवरीथिंग, सिट हियर, स्टे हियर and try to know the things. पॉइंट किसको कहते हैं, बोले ऐसा बिंदु जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, वो क्या कहलाएगा। कठिन है क्या ऐसा बताना, फिर पॉइंट जानता ही नहीं, हार्ड टू एक्सप्लेन। इससे पूछना चाहिए था मेरे को पॉइंट, लाइन तो नहीं बता दिया था, पॉइंट इससे पूछना चाहिए था,
कोई नहीं, और चीजें पूछूंगा इससे। अब पूछता हूं इसको, पॉइंट की लंबाई कितनी है? पॉइंट की लंबाई कितनी है? 0 नहीं है तो मतलब कुछ कुछ बोल तो सही, गणित की भाषा में बोल। 0। 2 पॉइंट जुड़ करके क्या बनी? लाइन बनी। तो 2 पॉइंट मतलब 0 लंबाई प्लस 0 लंबाई कितनी हो गई? जितनी रखनी हो उतनी होती नहीं। एक पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, अर्थात 2 पॉइंट हटा के बोला, तभी लाइन तो वहीं से चालू हो गई ना। तीसरा पॉइंट, भाई पेन को उठा करके ऐसे करके जब जोड़ोगे तो उसमें भी तो पॉइंट बन रहे हैं ना पेन से, तो पॉइंट ही तो जुड़ रहे हैं। लाइन बिना पॉइंट के तो जुड़ेगी नहीं, पॉइंट जुड़ जाएंगे तो लाइन बन जाएगी। तो एक पॉइंट से 2 पॉइंट, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, ये नहीं बोला डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइन। तो शॉर्टेस्ट मतलब बिल्कुल सटा करके भी रखोगे तो भी लाइन की शुरुआत हो जाएगी। अब सटा दिया तो मतलब एक पॉइंट की लंबाई कितनी? 0। दूसरे पॉइंट की लंबाई कितनी? तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0। और लाइन की डिस्टेंस बता रहा है वो मेजर करने पर 1 mm, और गणित बता रहा है कि पॉइंट से बनती है लाइन। पॉइंट नॉन डायमेंशनल एंटिटी है और लाइन डायमेंशनल एंटिटी है। तो नॉन डायमेंशनल से डायमेंशनल बना कैसे? बोले प्रैक्टिकल में तो बन रहा है, लेकिन दूसरा वाला प्रैक्टिकल उसको काट रहा है। दूसरा भी प्रैक्टिकल है कि जिस पॉइंट की लंबाई नापी नहीं जा सकती, वो भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट एक दूसरे के घोर विरोधी बन गए। बोले ये एक्सप्लेन हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसी का नाम साइंस है, इसी का नाम साइंस है। विज्ञान उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। एक बार क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। कौन था? जैसे हमारे नचिकेता प्रभु बैठे ना, मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, बॉम्बे में काम करता था। उसका परिवार गांव में रहता था, बिहार में, झारखंड में। तो झारखंड में उसके परिवार लंबे समय से रह रहा था, वहाँ कोई टीवी फीवी कुछ था नहीं, पुरानी बात है। तो अपने परिवार को बॉम्बे ले गया, वहाँ उसे कंपनी ने क्वार्टर दिया था। तो वहाँ पुराने समय में टेलीविज़न, पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, तो टेलीविज़न वहाँ उसने लेके रखा हुआ था। तो परिवार गया, उसका पत्नी गई, बेटा बेटी गए, उन्होंने टेलीविज़न देखा। टेलीविज़न में हिंदी पिक्चर चल रही थी, हिंदी फिल्म चल रही थी। हिंदी फिल्म में पुराने समय में एक तालाब होता था, 2-4 पेड़ होते थे तालाब के, और हीरोइन उन पेड़ों में घूम रही होती थी, हीरो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता था, गाना चल रहा होता था, ऐसा सीन चल रहा था। तो सीन को देखा उसने, उसके बच्चे ने, तो बच्चा कहता पापा पापा, बोले हाँ बेटा, बोले ये अंकल आंटी अंदर क्या कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेचारा सोच में पड़ गया, क्या भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वो सोच रहा है कि यार मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इसको इतनी सी बात, एक छोटा सा टीवी का बात समझ में नहीं आ रहा है। उसको बोला बेटा इधर आ, तो पीछे ले गया, उसने टीवी का पीछे का हिस्सा खोला। बोले मेरा बच्चा होकर के इतना सा नहीं समझ पा रहा है, आ मैं तेरे को दिखाता हूँ। पीछे ले गया, सीधा उसको दिखाया, खोल कर, देख बेटा ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इसको पीसीबी कहते हैं, ये रजिस्टर होता है, ये कैपेसिटर होता है, ये एनोड पॉइंट होता है, ये कैथोड पॉइंट होता है, यहाँ पर ये कैथोड रे ट्यूब होती है, और यहाँ से इस ट्यूब के ऊपर
जो स्क्रीन है उस ट्यूब से फिर यहाँ से फ्लो होता है करंट का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जाकर के उस स्क्रीन पे फायर होते हैं, उससे एक इमेज बनती है। बोले ये और कुछ नहीं है, ये सब कुछ केवल इलेक्ट्रॉन्स है। जो कुछ देख रहे हो अंदर ये क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चे को समझ में तो आ नहीं रहा था, लेकिन बाप इतना लंबी लंबी फेंक रहा था, क्योंकि वो इंजीनियर था ना, अपनी इंजीनियरिंग दिखा रहा था। वो बोलना ऐसा चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए, इस तरह से समझाना सीखना चाहिए। कई बार हम लोग भाषण देते हैं तो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं, सामने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई लेना नहीं। ये जताना है कि मेरे को अंग्रेजी आती है, ये दिखाना है कि मेरे को 50 श्लोक याद है, ये जताना है कि मैं बहुत अच्छा राग आलाप सकता हूँ। ये जताने के लिए भाषण नहीं होता। तो बच्चे को तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि पप्पा होशियार है। पापा बहुत बढ़िया भाषण, इतना जानता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, पापा होशियार है। फिर आ गया वो स्क्रीन देखे, बोले पापा एक प्रश्न है, बोले समझ नहीं आ रहा। बोले बोलो बेटा, सब तो समझा दिया, नट सेल में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं बस, ये सब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बोले पापा लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? जबकि विज्ञान तो ऐसा बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपेल करता है, दूर भागता है, ये एक के पीछे एक क्यों घूम रहा है? तब बेचारे पिता के पास उत्तर ही नहीं था। बोले ये साइंस यहीं तक है, अब तू रहने दे, चुप बैठ। तो संसार का जो विज्ञान है वो ऐसा ही विज्ञान है, कुछ हद तक तो चीजों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ हद के बाद हाथ खड़े कर देता है। और फिर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो उससे ज्यादा हद तक चला जाता है, तो पहले वाला झुक जाता है उसके सामने, हाँ बाबा तू सही है, मेरे से गलती हो गई थी। ऐसे जद्दोजहद चलता रहता है साइंटिस्ट लोगों में। ये एक तरह का विज्ञान है। एक दूसरा विज्ञान है जो आदमी क्रिएट करता है संसार को। जिसने क्रिएट नहीं किया ना, वो क्या बताएगा उसको खोज करके, किस हद तक बता सकता है। लेकिन जो क्रिएट करता है, जैसे किसी ने शरीर बनाया नहीं, तो विज्ञानी लोगों ने खोज किया शरीर के अंदर, तो खोज किया, तो खोज करने के बाद बोला, उन्होंने देखा कि जो एक ग्लैंड होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, बोले ये किसी काम का नहीं है शरीर में, खाली बोझ है शरीर के ऊपर। एक वैज्ञानिक ने ऐसा बोला, रिसर्च करने के बाद देखा इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, खाली ऐसे ही। फिर दूसरे वैज्ञानिक ने देखा, अरे इसके द्वारा तो शरीर के इतने काम होते हैं, इतने काम होते, इतने काम होते हैं, सूक्ष्म स्तर के इतने काम होते हैं कि बेवकूफ ये बोझ नहीं है, ये मास्टर ग्लैंड है। अर्थात सारे ग्लैंड्स का बाप है एक प्रकार से। ये इतना जरूरी है। जैसे किसी वैज्ञानिक ने किसी स्त्री को कभी संतान उत्पत्ति करते हुए ना देखा हो और वो क्लेम कर, अरे हमारी तो छाती पर स्तन है नहीं, इन लोगों की छाती पर स्तन है, ये तो बोझ है केवल। लेकिन जिसने ये देखा है कि उसने बच्चे को जन्म दिया है, तब वो समझता है इसका यूज क्या है, वो बताता है। अरे गधे, इससे तो एक व्यक्ति को जीवन दिया जा सकता है, ये इतनी जरूरी वस्तु। तुम कह रहे हो कि बोझ है, बोझ नहीं। तब दूसरा साइंटिस्ट की बात सुनकर के आदमी पहले वाला, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे। तो जिसके सामने कोई चीज दे दी जाए और बोले अब तुम इस पर कमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कर करके कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है। दूसरे ने थोड़े और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, उसने भी स्टेटमेंट दिए। तीसरे ने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, उसने भी स्टेटमेंट दिए। अपनी अपनी जगह पे उन लोगों ने थोड़े स्टेटमेंट देने का प्रयास किया, लेकिन
उन्होंने उस वस्तु को बनाया नहीं है, उस वस्तु को बनाया। कितना एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे? ट्रायल एंड एरर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इससे ऊपर दूसरा व्यक्ति जिसने बनाया है, वो जब एक्सप्लेनेशन देता है तो बिल्कुल सटीक एक्सप्लेनेशन देता है। तो ब्रह्मा जी पूछ रहे, पिताश्री ये संसार तो आपके हाथ में एक आंवले के फल जैसा है, ऐसा तो है नहीं। अरे मेरे ख्याल से चंद्रमा पर जो काले काले दाग है ना, ये मेरा हिरन पहुंच गया वहां और उसने दाग लगा दिए कीचड़ के पैरों से। ऐसा जड़ भरत जी सोचते थे। जब उनका हिरन खो गया तो सोचते ये चंद्रमा पर तो नहीं चला गया कहीं, इस पर जो दाग दिख रहे हैं उसी के पैरों के तो नहीं है कहीं। ऐसे अब खुद जा तो नहीं सकते, तुक्का मार सरकार चलती। इसलिए बहुत सारी चीजें जहां हमारा अप्रोच नहीं है, दूर की वस्तु है, उसके बारे में हम कुछ कहेंगे तो उसे अनुमान कहते हैं। तुक्का सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो इतना सॉलिड प्रमाण नहीं। लेकिन जिसके हाथ में ही चीज रखी हुई है उसको बताने में क्या देर लगेगी, वो बता सकता है। तो जो ब्रह्मांड है, इसको सृजन की ताकत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया है, और ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और जब वो रचना करते हैं तब उनको सब पता होता है इस ब्रह्मांड का। इसलिए बोले आपने तो बनाया है, आपने देखा है, सब कुछ आपके लिए अप्रोचेबल है, हम तो बहुत छोटे से हैं, इसलिए आप हमें बताइए कि ब्रह्मांड का पूर्व में क्या था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में कैसे चल रहा है। ये सब ब्रह्मांड के रहस्यों को आप कृपा करके हमें बताइए। कौन पूछ रहे हैं? नारद जी पूछ रहे। ये बनाया ही क्यों गया ब्रह्मांड? ऐसे अनेकों प्रश्न किए। और फिर ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से शिष्य परंपरा से बहुत सारी बातें हम तक पहुंचती हैं। तो फिर कौन सी वाली बातें सही होंगी? हम लोग तुक्का मार करके वहां तक पहुंच रहे हैं, वो वाली बातें ज्यादा सही होंगी, या ब्रह्मा जी के माध्यम से हम तक जो बातें आ रही हैं वो वाली ज्यादा सही होंगी? ब्रह्मा जी के माध्यम से जो बातें आ रही हैं वो ज्यादा सही रहती। समझ में आया? क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अभी जैसे ब्रह्मा जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत क्षुद्र हैं, छोटे हैं। ब्रह्मा जी सारी बातों को जानते हैं। ब्रह्मा जी हम जैसे होते हुए भी हम जैसे नहीं, याद रखो इस बात। और भगवान का तो पूछो ही मत, फिर भगवान कैसे। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की होती है। कितने साल की? 100 साल की। लेकिन हमारे वाले 100 साल नहीं होते, उनके वाले 100 साल। कितने साल की? हमारे साल में कितने दिन होते? 365। ब्रह्मा जी की साल में 360 दिन होते। कितने दिन होते हैं? 360 दिन होते। उनका एक महीने के जो दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। हमारे एक दिन में कितने घंटे होते? 24 घंटे। वो हमारे वाले होते हैं। उनके एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। वो उनके वाले होते हैं। याद रखो।
अब हमारे वाले कितने बैठ जाते हैं उनके अंदर। जैसे अमेरिका में भी पैसा होता है कि नहीं, और हमारे यहाँ भी पैसा होता है। अमेरिका के पैसे को क्या बोलते हैं? डॉलर। और हमारे यहाँ के पैसे को क्या बोलते हैं? रुपया। लेकिन उनके यहाँ वाला पैसा अलग है, हमारे यहाँ वाला पैसा अलग है। उनके यहाँ पर अगर हमारा पैसा लेकर के जाएंगे तो उनके $1 में हमारे कई पैसे घुस जाएंगे। उनके यहाँ का ₹1 हमारे यहाँ के ₹80 के बराबर होता है। उनके यहाँ का $1 हमारे यहाँ का ₹80। और अगर पाकिस्तान का पैसा देखेंगे तो ₹250 के बराबर है आजकल। तो कौन श्रेष्ठ पैसा हुआ फिर? ₹3 की करेंसी हमने बताई, जिसमें अमेरिका का $1 और हमारे यहाँ के ₹80, और अमेरिका का $1 और पाकिस्तान के ₹250। तो फिर बड़ा पैसा कौन सा होगा? पाकिस्तान का। गई भैंस पानी में। नहीं, अमेरिका का पैसा सबसे बड़ा माना जाएगा। क्यों? अरे हम कोई चीज, पाकिस्तान वाले कोई चीज खरीदने जाएंगे तो मान लो उनको कोई चीज ₹250 में मिल रही है, ₹250 में कोई चीज मिल रही है अमेरिका वस्तु, अमेरिका वाला उसे कितने में खरीद लेगा? ₹1 में। तो किसका पैसा अच्छा हुआ? अमेरिका का। समझ आई कि नहीं? हाँ। और भारत के आदमी को वही चीज ₹80 में खरीदनी पड़ रही है, और अमेरिका वाला कितने में खरीदेगा? ₹1 में। तो सबसे अच्छा पैसा किसका हुआ? और उससे घटिया भारत, और सबसे घटिया पाकिस्तान। समझ में आया? अर्थात ब्रह्मा का भी ऐसा ही हिसाब किताब है समय को लेकर के। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे यहाँ पर कितने दिन बीत जाते पता है? हमारे यहाँ पर पूरा 1 साल बीत जाता है। बोले नहीं, हमारे यहाँ 100 साल बीत जाते हैं। बोले नहीं, हमारे यहाँ 1000 साल बीत जाते, तब ब्रह्मा का मात्र 1 दिन होता है। बोले नहीं, हमारे यहाँ के 10,000 साल बीत जाए तो भी ब्रह्मा के बराबर नहीं पहुंच पाते। हमारे यहाँ के 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है तो भी ब्रह्मा का 1 दिन के बराबर नहीं पहुंचता। त्रेता युग आ जाए, द्वापर युग जोड़ दिया जाए तो भी ब्रह्मा के बराबर नहीं होता। त्रेता युग जोड़ दिया जाए तो भी ब्रह्मा के बराबर नहीं होता। सतयुग भी जोड़ दिया जाए तो भी बराबर नहीं होता। ये तीनों चारों युग एक साथ जोड़ दिए जाए तब 43 लाख साल होते हैं हमारे यहाँ। कितने? 43 लाख। तब भी ब्रह्मा का 1 दिन नहीं होता। ऐसे 43 लाख साल 1000 बार जोड़ दिए जाएं तब जाके ब्रह्मा का 1 दिन होता है। 1 दिन होता है, पता है? और फिर ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी है? एक दिन मिला करके 30 दिन का महीना और 12 महीने की 1 साल, और ऐसी 100 साल की उम्र है ब्रह्मा की। कितने बड़े ब्रह्मा बताओ। और उनका दिन हमारे जैसे दिन होते हैं। हमारा दिन 12 घंटे में विभाजित होता है, रात्रि 12 घंटे में विभाजित होती है। उनका जो दिन है वो 14 घंटे में विभाजित होता है। उनका दिन कितने घंटे का होता है? 14 घंटे का होता है। रात्रि कितने घंटे की होती है? 14 घंटे की होती है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? पूछूंगा मैं फिर।
नहीं बता पाएगा मुर्गा बनाऊंगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी पूछ लो, याद रखना नहीं तो। ब्रह्मा के एक दिन में हमारे यहाँ के कितने दिन चले जाते हैं? 1000 चतुर्युग, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग मिला करके 1000 बार घूम जाएं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे 30 दिन का एक महीना और 360 दिन की साल, 12 महीने का एक साल। और ऐसे ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है? 100 साल। जब 100 साल पूरी हो जाती है तब भगवान विष्णु सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी अंदर घुस जाते हैं, प्रलय हो जाता है। और 100 साल का ही ब्रह्मा का जब समय होता है तब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ा और लिया इतनी देर में तो ब्रह्मा की 100 साल की उम्र खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु को तो मात्र सांस लेने में ही इतना समय लगता है, उनकी तो एक सांस का समय। तो फिर सबसे बड़े कौन हुए? भगवान विष्णु। इतने विशाल है भगवान। समझ में आ रहा है त्रिमूर्ति जी? पूछूंगा मैं आपसे। होता क्या है, ऐसे ब्रह्मा के एक दिन में भगवान संसार में एक बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? एक बार आ जाते हैं। नियम है, भगवान ने बना रखा है। लेकिन भगवान कई बार संसार के जीवों पर दया करने के लिए इच्छा से बार बार भी आते हैं। इस संसार में भगवान आते हैं और वो विष्णु से भी बड़े हैं कृष्ण। विष्णु से भी बड़े कौन है? कृष्ण। और इस संसार में जब लोग भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, तब भगवान बार बार आते। एक बार ही नहीं, बार बार आ जाते। नियम एक बार का है, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं सकता। जब चाहें तब आए। इसलिए वो कितने बार आते हैं? बोले अनंत बार आ जाते हैं, कोई गिन नहीं सकता, इतने बार आ जाते हैं। कई बार उनके इतने अवतार होते। समझ में आ रहा है? भागवत में कहा गया, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं श्री कृष्ण है, इस संसार में इंद्र के अरि शत्रु जब बार बार इंद्र को सताते हैं, देवताओं को सताते हैं, भक्तों को सताते हैं दुष्ट लोग, तब बोले मैं बार बार युगे युगे मैं बार बार आ जाता हूं। कैसे आता हूं? कभी अंश अवतार के रूप में आता हूं, कभी कला अवतार के रूप में आता हूं, कभी मैं स्वयं आ जाता हूं। तो कृष्ण के जो अंश अवतार हैं वो अंश कहलाते हैं, और अंश के जो अंश हैं वो कला कहलाते हैं। कृष्ण के अंश अवतार, और अंश के जो अंश हैं वो कला अवतार कहलाते हैं। ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। जैसे कोई समुद्र की लहरों को गिन नहीं सकता, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। और ये अवतार ऐसे नहीं है, ये अवतार विशेष विशेष कार्य के लिए इस संसार में आते हैं और विशेष विशेष प्रकार के रूप लेते हैं। लेकिन ये रूप यहां पर परिस्थिति के कारण मात्र रूप नहीं लेते, ये भगवान के पहले से ही ये अनंत रूप भगवान के विराजमान है वैकुंठ के अंदर, पहले से ही। ये नहीं हिरण्यकश्यपु ने वरदान ऐसा मांग लिया कि न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न
रात्रि में, न दिन में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, आपकी सारी सृष्टि से ही नहीं मरूं। अब भगवान को टेंशन हो गया तो बोले अब क्या रूप धारण करें। तब उन्होंने कौन सा रूप धारण किया? नहीं, वो पहले से ही हैं। वैकुंठ धाम में भगवान संसार की जो भी घटनाएं घटित होंगी आने वाले समय में, उस घटना में कौन से रूप की जरूरत पड़ेगी, उस विशेष कार्य को करने के लिए भगवान हमेशा ही अपने धाम में विराजमान है। उनको संसार में ऐसा नहीं कि पहली बार नरसिंह भगवान बने हैं। ऐसे नरसिंह भगवान सदा पहले थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। ये भगवान के सारे अवतार ऐसे होते हैं, याद रखना। लेकिन समस्या क्या होती है? भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ाम, जो गधे लोग होते हैं वो मुझे नहीं जान पाते। तो भगवान कैसे अवतार लेते हैं? कभी मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? कभी ऋषियों के रूप में आ जाते हैं, कभी देवता के रूप में आ जाते हैं, कभी पशु के रूप में आ जाते हैं, कभी पक्षियों के रूप में आ जाते हैं, कभी जलचर के रूप में आ जाते हैं। भगवान सब जगह सब योनियों में अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। लेकिन जब भगवान मनुष्य बनकर के आते हैं तो हम जैसे मनुष्य लोग सोचते हैं हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, इसलिए ये हमारे जैसे ही हैं, ये भूल कर देते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, कृष्ण नाम के एक व्यक्ति थे लेकिन कुछ महान थे, बस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज थी उनमें। नहीं, वो महान भी नहीं थे, वो भगवान है। कौन है? भगवान है। ना वो हमारे जैसे हैं, ना ही वो हम में से थोड़े श्रेष्ठ हैं, बल्कि वो सर्व श्रेष्ठ भगवान है। लेकिन जो गधे लोग होते हैं वो भगवान को मनुष्य रूप में देख करके साधारण समझते हैं। जैसे भगवान मनुष्य शरीर में होते हुए भी न साधारण है न असाधारण है, बल्कि वो भगवान ही है सदा। जब भगवान छोटे बालक बन जाते हैं तो संसार में मूर्ख व्यक्ति, ये तो बच्चा है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। नहीं, वो बच्चे हैं, उस समय भी वो कौन है? भगवान ही है। ऐसे ही भगवान कोई भी अवतार लेते हैं। जब भगवान ऋषियों के समाज में आते हैं, नारायण ऋषि बन करके आते हैं, तब वो ऋषि नहीं है, वो कौन है? भगवान है। जब भगवान किसी प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए वामन अवतार बौने बन करके आते हैं, एक ब्रह्मचारी बन करके आते हैं कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में, बलि महाराज से जाकर के 3 पग भूमि भिक्षा के रूप में मांगते हैं। साधारण लोग सब सोचते ये तो ब्रह्मचारी, ये तो भिखारी है। नहीं, वो उस समय भी क्या है? भगवान है। अर्थात भगवान हर स्थिति में क्या है? भगवान विग्रह भी बन जाए तो भी साधारण क्या सोचते, ये तो पत्थर है। पत्थर नहीं है, वो कौन है? भगवान है। ऐसे ही भगवान जब किसी विशेष परिस्थिति में मत्स्य अवतार लेते हैं, जलचर के रूप में मछली का अवतार लेते हैं, तब भी वो मछली नहीं है, वो कौन है? भगवान है। भगवान कछुआ बन करके आते हैं, तब भी वो कछुआ नहीं, भगवान है। ऐसे ही भगवान आज के दिन भी अवतार लिए सृष्टि में, और वो भगवान वराह अवतार कहलाए। वराह मतलब शूकर रूप में आए भगवान। कौन से रूप में आए? बोले सुअर बन करके आए भगवान, लेकिन फिर भी वो सुअर नहीं है, वो कौन है? भगवान है। ये याद रखना चाहिए। वो साधारण मोहल्ले के सुअर वाले सुअर नहीं है, वो भगवान है उस अवस्था में। लेकिन भगवान हर अवतार किसी विशेष कार्य को ध्यान में रखते हुए भगवान अवतार लेते हैं,
और उस अवतार को लेकर के उस विशेष कार्य को करने के लिए वैकुंठ से संसार में आते हैं, आकर के कार्य करके चले जाते हैं। इसलिए भगवान के किसी भी रूप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ये भगवान हो सकता है, तो मछली है, ये तो कछुआ है, ये तो सर्प है, ये तो सुअर है, छी, इनकी पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण है, उनकी पूजा करेंगे, नहीं। वराह रूप में भी हमारे आचार्यों ने भगवान की आराधना की, स्तुति। वो जानते थे, वो शर्माते नहीं थे ये सोच कर सुअर की पूजा करें, नहीं, वो भगवान की आराधना भगवान समझ के करते हैं और फिर भगवान उनको फल देते। ऐसा होता है। भगवान के धाम में भी भगवान का शुक्र रूप है, हमेशा के लिए, जब जरूरत पड़ती है तब आ जाते। जैसा काम की जरूरत पड़ी वैसा भगवान अवतार ले लेते, नीचे वो वाला अवतार आ जाता है कार्य करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न उठा, भगवान ने शुक्र अवतार संसार में लिया क्यों? तो हुआ कुछ ऐसा कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन में 14 घंटे होते हैं, तो एक एक घंटे में ब्रह्मा जी के इस संसार में एक एक मनु राज्य करते हैं। कौन राज्य करते हैं? एक एक मनु राज्य करते हैं। तो ब्रह्मा जी एक एक मनु को पैदा करते हैं। तो ब्रह्मा जी के पहले मनु पैदा हुए, उनका नाम था स्वयंभू मनु। कौन से? स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी को कहते हैं स्वयंभू। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? स्वयंभू। जैसे कुंती माता, कुंती माता के जो पुत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? कौन्ते। क्या कहलाते हैं? कौन्ते। जैसे पांडु महाराज, पांडु महाराज के पुत्रों को क्या कहते हैं? पांडव। जैसे वसुदेव जी, वसुदेव जी के पुत्र क्या कहलाए? वासुदेव। क्या कहलाए? ऐसे ही ब्रह्मा जी जो स्वयंभू हैं, उनके द्वारा एक पुत्र पैदा किए गए, उनका नाम पड़ा स्वयंभू। क्या नाम पड़ा? स्वयंभू नहीं, स्वयंभू। समझ में आया? तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान की आज्ञा से सृष्टि कार्य आरंभ किया, अब ध्यान दो सृष्टि कैसे होती है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं एक ऐसा वस्तु जो अंडे के आकार की है। ब्रह्म अंड, अंड माने अंडे के जैसा। तो जो ब्रह्मांड होता है जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे अनेक अंडे जैसे आकार के संसार के भगवान का जो पसीना है, जिसे कारण जल कहते हैं, उसमें ऐसे अंडे तैरते रहते भगवान के रोमकूप से निकल के। भगवान के रोमकूप में, रोम देख तो छोटे छोटे बाल जो रहते हैं, उनमें से एक एक ऐसे अंडे निकलते हैं ऐसे। समझ रहे? लेकिन वो अंडे मुर्गी वाले नहीं होते, अंडे जैसे होते हैं लेकिन बहुत विशाल होते हैं। हम अंडे के अंदर ही हैं, ब्रह्मांड के अंदर ही हम लोग अभी। तो विचार करो भगवान के रूम में से कौन सा वाला अंडा निकलता होगा। तो भगवान क्या करते हैं फिर? एक एक ब्रह्मांड में घुस जाते हैं अंदर, एक एक ब्रह्मांड में, और अंदर भगवान विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में शयन करते हैं। तो जो अंडा होता है ब्रह्मांड का, उसका नीचे का जो आधा भाग है वो पानी से भरा रहता है, और ऊपर का आधा भाग आकाश से भरा रहता है, खाली रहता है। समझ में आ रहा है? तो जो नीचे वाला पानी है
उस पर अनंत शेष रूपी सर्प के ऊपर भगवान विष्णु सोते रहते हैं, लेटे रहते हैं, और उनकी कमल नाभि से जो एक कमल पैदा होता है वो ब्रह्मांड के अंदर ही हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को। अंदर से एक कमल निकलता है और उस कमल पर एक जीव पैदा होते हैं, वो ब्रह्मा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? ब्रह्मा कहलाते हैं। समझ में आया इतना? भगवान विष्णु के रोम में से कितने रोम है, कोई गिन सकता है क्या? तो कितने अंडे निकलेंगे? अनंत। और वो भी अलग अलग साइज के निकलते। ये भी विचित्र बात है, वो भी अलग अलग साइज के निकलते हैं। और उस ब्रह्मांड में भगवान अंदर घुसते हैं, और अंदर घुस करके जो आधा समुद्र था उसको गर्भ उदक सागर कहते हैं। कौन सा सागर कहते हैं? गर्भ उदक सागर। ब्रह्मांड का जो गर्भ है उसमें जो पानी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? गर्भ उदक सागर। उदक माने पानी, गर्भ के पानी का सागर। और उसमें गर्भ उदकशायी विष्णु वास करते हैं। कौन से? गर्भ उदकशायी। इनको गर्भोदकशायी विष्णु भी कह देते हैं संक्षेप में इस कारण से। गर्भ उदक के ऊपर शयन करने वाले गर्भ उदकशायी विष्णु शयन करते हैं, और उनकी कमल से, नाभि में से कमल पैदा होता है, और उस कमल के ऊपर अचानक से ब्रह्मा जी अपने आप ही भगवान की शक्ति से प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का माँ बाप कौन है? ब्रह्मा जी का जो दिखाई दे रहा है वो वाला माँ बाप है कमल। जो दिखाई दे रहा है वो माँ बाप कौन है? कमल। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे कहां से आया? कमल से। फिर बाद में भगवान ने कृपा करके बताया इंजन की तरह। बोले इंजन में हूं बेटा। बोले कमल कहां से आया? कमल के नीचे डंडी से। डंडी कहां से आई? नाभि में से। नाभि कहां से आई? भगवान की है। इसलिए पिता कौन है? ब्रह्मा जी के पिता कौन है? विष्णु। लेकिन दिखाई देने वाला बाप कौन है? कमल। इसलिए उनका एक नाम पड़ा स्वयंभू। किसी ने नहीं पैदा किया, वो सिर्फ किसी ने पैदा किया ही नहीं, तो खुद ही पैदा हो गया। इसलिए इनका एक नाम क्या है? स्वयंभू, जो स्वयं से ही पैदा हुए। वास्तव में स्वयं से पैदा नहीं हुए, उनको किसने पैदा किया? भगवान ने पैदा किया। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने शक्ति दिया, और उन्होंने क्या किया? कमल के नीचे गए, और नीचे जाकर के जो कमल की डंडी है ना, पाइप, कमल का पाइप होता है, वो पाइप के अंदर उन्होंने 14 लोकों की रचना किया। कितने लोकों की? ये पाइप के अंदर। इसमें बीच वाला जो लोक है उसे धरती लोक कहते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। हम लोग किधर हैं अभी? कमल की डंडी के अंदर, बीच में। समझ में आया? अब होता क्या है, धरती लोक बीच में, इसके ऊपर भुवर लोक। धरती लोक के ऊपर कौन सा लोक है? उससे ऊपर स्वर्ग लोक। उससे ऊपर कौन सा है? स्वर्ग लोक। उससे ऊपर महर लोक। उससे ऊपर जनलोक। उससे ऊपर तपलोक। उससे ऊपर सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ऐसे ऊपर के 7 लोक होते हैं धरती लोक को मिला। और धरती से नीचे भी 7 लोक होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। देखो ये लोग होशियार हैं, आप लोग कोई बोल ही नहीं पा रहे।
ऐसा लग रहा है ये वहीं से आ रहे हैं घूम फिर कर। ऐसे नीचे 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। ऐसे 14 लोक कहाँ पाए जाते हैं? कमल की डंडी के अंदर। और फिर क्या होता है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी की जब 100 साल पूरे हो जाते हैं, तब तो एक प्रलय होती है, उसको कहते हैं महाप्रलय। कौन सी प्रलय? उसमें ब्रह्मा जी भगवान की सांस के साथ अंदर घुस जाते हैं। और एक होती है प्रलय जो ब्रह्मा जी की रात होने पर होती है। कब होती है? रात होने पर। उस समय क्या होता है, जो 14 लोक हैं इनमें से ऊपर के जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन लोकों को छोड़ करके नीचे के लोकों तक पूरा पानी पानी हो जाता है। सब नीचे के लोग पानी से युक्त हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है एक प्रकार से, सब डूब जाता है। और जो भक्त लोग होते हैं कुछ अच्छे अच्छे, वो जनलोक के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में कुछ समय रहते हैं, फिर ब्रह्मा जी का रात्रि में विश्राम करते हैं, दूसरे दिन फिर उठते हैं, फिर सृष्टि को फिर से साफ सुथरा करके सब चीज़ों को, पानी को, सब बाढ़ को हटाते हैं, पी जाते हैं उसको, और फिर से सब लोगों को फिर से स्थापित कर देते हैं बाकी वाले। ऐसा ब्रह्मा जी की रात को, हर रात को होता है। समझ में आया? तो प्रलय कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? और प्रलय, जिसे नैमित्तिक प्रलय भी कहते हैं। रात्रि के निमित्त के कारण प्रलय होती है, इसलिए उसका नाम क्या है? नैमित्तिक प्रलय। प्रलय मतलब नाश होना। एक तीसरी प्रलय होती है, उसको कहते हैं नित्य प्रलय। कौन सी प्रलय? नित्य प्रलय उसको कहते हैं कि हर व्यक्ति कोई ना कोई काल के कारण मर ही रहा है, तो ये नित्य प्रलय चलती रहती है, सब नाश की ओर जा रहे हैं, कुछ लोगों का नाश हो जाता है। ये क्या कहलाती है? नित्य प्रलय, जो चल रही है। और नित्य प्रलय से बड़ी प्रलय कौन सी है? नैमित्तिक प्रलय, जो कब होती है? जब ब्रह्मा जी की रात हो जाती है। और महाप्रलय कब होता है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं। अभी कितने साल हो गए ब्रह्मा जी के, पता है? ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं। कितने पूरे हो गए? 50 साल। और ये 50 साल पूरे होने के बाद ब्रह्मा जी का पहला दिन चालू हुआ है। 51वें साल का पहला दिन चालू हुआ है। और उसमें कितने घंटे होने चाहिए एक दिन में? 14 घंटे। तो ब्रह्मा जी के उन 14 घंटों में 6 घंटे बीत चुके। कितने घंटे बीत चुके हैं? 6 घंटे। तो 6 घंटे में उनके 6 मनु पैदा किए उन्होंने। कितने मनु पैदा किए? 6। उनमें सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु। पहले मनु कौन से थे? स्वयंभू। और 6वें मनु हुए चाक्षुष मनु। कौन से? और अभी हम जिनके राज्य में जी रहे हैं वो हैं वैवस्वत मनु। कौन से मनु? वैवस्वत मनु। ये 7वां मनवंतर चल रहा है अभी। तो ब्रह्मा जी का करीब आधा दिन बीत गया है। समझ में आ रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसमें 71 चतुर्युग तक एक मनु राज्य करता है। उसमें से 28वां चतुर्युग चल रहा है। समझ में आ रहा है? सब वैज्ञानिक बातें हैं, ये सच्ची वाली वैज्ञानिक बातें हैं। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि इतना सब, लेकिन ब्रह्मा जी के हाथ में आंवले की तरह ये संसार है, इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये सब बातों को। ऐसा ऐसा है भैया नारद,
सुन लो। तो ये जो आज जो भगवान ब्रह्मा जी ने जो अवतार लिया, ब्रह्मा जी के इसी दिन में, हम भी ब्रह्मा जी के इसी दिन में है ना, दिन की शुरुआत हो गई, 6 घंटे बीत गए, हम 7वें घंटे में, लेकिन आज ही के दिन की बात है, मतलब हमारे वाले नहीं। किसके आज ही के दिन की बात है? ब्रह्मा जी के आज ही के दिन की बात है, जिसमें भगवान ने क्या किया, 2 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान ने वराह अवतार लिया। शूकर अवतार भगवान ने कितने बार लिया? ब्रह्मा जी के 2 बार, 2 बार अवतार हो चुका है। सबसे पहला अवतार कब हुआ था? स्वयंभू मनु के अंतर्गत। तब क्यों लेना पड़ा अवतार? बोले प्रलय के कारण धरती आदि सारे लोग डूब गए थे। कहाँ डूब जाते हैं? गर्भोदक समुद्र में। कहाँ डूब जाते हैं? गर्भोदक समुद्र में। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि चालू किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि चालू किया तो क्या हुआ, उन्होंने 4 कुमारों को पैदा किया, सनक, सनातन, सनत और सनंदन। पूछा बेटा, पिताजी को पूछा, पिताजी हम क्या करें? बोले तुम एक काम करो, शादी कर लो और संतान उत्पत्ति करो। इन 4 बेटों ने कहा पिताजी हरे कृष्णा। क्या मतलब? बोले हम तो हरे कृष्णा बचेंगे, जप करेंगे, बस ब्रह्मचारी रहेंगे, शादी शुदी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, क्रोध आ गया। क्रोध के कारण भ्रकुटी से शिव जी प्रकट हो गए। फिर सोच रहे कि सृष्टि कैसे बढ़ेगी, ये तो रुद्र हैं, ये तो भयानक हुंकार भर रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है सारी सृष्टि को ही नष्ट कर देंगे। उन्होंने पूछा पिताजी मैं क्या करूं? बोले तुम तपस्या करो, कैलाश पर चले जाओ, तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी सोच रहे सृष्टि करनी है। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को, मनु को पैदा किया। मनु से ही मनुष्य आते हैं, अंग्रेजी में मैन कहते हैं। मनु को पैदा किया, स्वयंभू मनु। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा पिताजी मेरे लायक कोई सेवा क्या करूं मैं? बोले तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान पैदा करो, अच्छी संतानें पैदा करो। ये कहते हैं जो आज्ञा आपकी। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, ये तो बात मानता है। पिता की बात अगर बच्चे मानने लग जाएं तो पिताजी कितने खुश हो जाते। उस समय भी बच्चे बात नहीं मानते थे, 4 कुमारों ने बात नहीं मानी थी, लेकिन वो ब्रह्मा जी से भी बड़ी बात नहीं मान रहे थे। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर बात कौन सी थी? बोले भजन करने वाली, जप करने वाली। अर्थात जप करने के लिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए अगर पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो कर देना चाहिए कि नहीं? कर देना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको कुछ बोला नहीं, ब्रह्मा जी चुप हो गए, बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चा ब्रह्मचारी भी नहीं रह रहा है और आज्ञा पालन भी नहीं कर रहा है और बात भी नहीं सुन रहा है, वो बदमाश है, उसको डंडे लगाने चाहिए। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके बात मान लिया। एक शत्रुपा नाम की स्त्री पैदा किया। बोले तुम दोनों विवाह कर लो और आपस में स्त्री की सहायता से तुम संतान की उत्पत्ति करके सृष्टि के कार्य में मेरी सहायता करो। ये मेरा काम दिया है भगवान ने मेरे को, ऐसा कर सकते हो? बोले जो आ गया। लेकिन मनु महाराज कहने लगे लेकिन अभी हम पैदा करेंगे तो बच्चे रहेंगे कहाँ? धरती तो अंदर गर्भोदक सागर में डूबी हुई है, चारों तरफ पानी पानी। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे हाँ बात तो सही कह रहे, ये रहेंगे कहाँ? अब ब्रह्मा जी थोड़े से चिंतित हो गए, क्या किया जाए, कैसे व्यवस्था बनाए। इतनी देर में ब्रह्मा जी भक्त हैं भगवान के, तो भगवान अपने ऊपर चिंताओं को ले लेते अपने भक्तों की। तब क्या देखा, इतनी देर में ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा जीव निकला अचानक से। नाक के छेद में से
एक जीव निकला, और निकला, देखा स्वयंभू मनु ने, शत्रुपा ने, ब्रह्मा जी ने, 4 कुमारों ने, मरीचि आदि ने देखा, अरे ये कैसा जीव है, कहाँ से आया? ब्रह्मा जी के मीट मेरी नाक से निकला, और फिर उसने आकार बढ़ाया, ऐसा आकार बढ़ाया, इतना विशाल आकार हुआ, सब देखते रह गए, ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये कैसा विचित्र जीव है, ये तो शकल से सुअर लग रहा है, लेकिन इतना चमकता हुआ है, श्वेत वर्ण का, सफेद रंग का, इतना विशाल का है शरीर इसका, और वो विशाल का है शरीर, इतना विशाल कि उसकी पूंछ हिला रहा है वो, और जब पूंछ हिला रहा है तो उनकी पूंछ से ही बादल इधर उधर हो जा रहे हैं। विचार करो कितना विशाल शरीर होगा, खाली पूंछ हिलाने से ही बादल इधर उधर हो, सारे बादलों को भगवान छिन्न भिन्न करने लगे। सब सोच रहे कौन है। इतनी देर में ब्रह्मा जी सोच रहे ये कहीं मेरे प्रभु विष्णु तो नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा विष्णु, भगवान ने गर्जना सुनते ही ब्रह्मा जी से ओह, मतलब भगवान ने स्वीकार किया ये कौन है, भगवान ही। भगवान वहां से जन लोक से होते हुए आए, सभी भृगु आदि ऋषि लोग सब देख रहे हैं भगवान को, ऐसा बोले हमारे लोक से कौन जा रहा है। होता है ना, हम आकाश में देखें अचानक से कोई जहाज आते हुए, सब देखने लग जाएंगे कि नहीं, सब अपने काम धंधे और देखो कौन जा रहा है, देखो कौन जा रहा है, कितना विशाल है बाबा, देखो ये जंबो जेट है या फाइटर जेट है या एलियंस आ गए, कौन आ गया भाई, ऐसे सब देख रहे, देखो ये कौन जा रहा है, बाप इतना विशाल पहली बार देखा। इनके बाल हिल रहे हैं हवा के कारण, इतना तेजी से चले जा रहे हैं आकाश में, वायु के कारण उनके बाल हिल रहे हैं। श्वेत वर्ण भगवान का, दांत भगवान के बड़े सुंदर, और भगवान पूंछ हिलाते हुए जा रहे। सब सोच कहीं ये विष्णु तो नहीं है। जैसे ही विष्णु बोला, फिर से भगवान ने गर्जना किया, हाँ मैं विष्णु ही हूं। सब लोग प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। अब तो बड़ा भगवान इतना तेजी से आगे बढ़े कि नीचे जो गर्भोदक समुद्र था उसमें भगवान एकदम से छलांग लगाए। इतना जोर का छलांग, गर्भोदक सागर 2 भागों में एक प्रकार से बट गया, चीत्कार करने लग गया, पाए मां प्रभु रक्षा करो, मैं मर जाऊंगा। हम भी कई बार पानी में छलांग लगाते हैं, लेकिन जब छलांग लगाना नहीं आता ना तो पानी से हमें चोट पहुंच जाती है। हम मॉरिशस में गए, वहाँ स्विमिंग पूल था, पहली बार तैरना सीख रहे थे। वहाँ जाकर के दूसरे लोग छलांग लगा रहे थे, हमें डाई मारना आता नहीं था, पहली बार मार रहे थे। तो डाई मारना होता तो थोड़ा ऐसे घुसना होता है उसमें कि सीधे अंदर घुस जाए, हमने सीधा छपक से पूरा शरीर ही मारा। तो जैसे ही छपक से कूदे, एकदम से इतना जोर की चोट पहुंची पानी से, ऐसा लगा किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो सारे शरीर में, एकदम चुनचुनी फैल गई सारे शरीर में, बहुत भारी पड़ गया। उस दिन सोचे बाबा ये लोग कैसे छलांग लगाते हैं। और दूसरे लोग छलांग लगाते थे तो उससे पानी इतर वितर हो जाता था। पानी तो हमारे कूदने के कारण भी हुआ था, लेकिन हमसे भारी भारी लोग, बड़े बड़े विशालकाय लोग भी थे हमारे साथ में, वो भी छलांग लगाते थे तो आधा स्विमिंग पूल खाली हो जाता था, इधर चढ़ जाता था और फिर वो तैरने लगते, फिर धीरे धीरे पानी अंदर आता था। हम सोचते थे यार हमसे ज़्यादा सरफेस एरिया तो ये कवर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मज़े से कूदता है और हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, फिर भी हमें इतनी भयानक चोट क्यों लगी। फिर हमने देखा ये कैसे कूद रहा है, फिर हमने वैसे ही कूदना चालू किया और फिर पता चला कोई चोट नहीं लगी। तो हम जब कूदते तो पानी हमें चोट पहुंचाता, लेकिन जब भगवान कूदते हैं तब
पानी को चोट पहुंचती है। पानी दो भागों, समुद्र गर्भोदक समुद्र त्रायमाम करने लगे। गर्भोदक समुद्र तो बहुत बड़ा, ये समुद्र तो छोटे छोटे। हमें तो यही समुद्र पर अभी तक नहीं इनका नाप तोल हो पाया कि भाई कितने गहरे हैं। यही समुद्रों की नाप तोल नहीं हो पाई और वैज्ञानिक बने घूम रहे हैं। भगवान उसमें ऐसी छलांग लगाए और देखा नाक से भगवान का प्रयोजन था। सुअर कीचड़ में जाता है तो नाक से पता, जानवर लोग नाक से चीजों को पहचानते हैं। भगवान ने पहचाना, धरती कहाँ है, धरती कहाँ है। भगवान को ढूंढते चले। गर्भोदक समुद्र ब्रह्मांड की थोड़ी सी गंदी जगह है, कीचड़ है एक प्रकार से। तो उसको भगवान ने खोज लिया, खोज करके उसको दांतों पर उठाया और लेकर के चल पड़े धरती देवी को। बहुत सुंदर धरती देवी चमक रही और भगवान ने जल के ऊपर ला करके अपनी शक्तियों से प्रेरित करके धरती को स्थापित किया। और ये देख करके सब जय जयकार करने लगे। बोलो श्वेतवरा भगवान की जय। स्वयं वो मनु बड़े खुश हो गए और उन्होंने आगे चल करके संतान की उत्पत्ति किया। और फिर उन्हीं की दया से हम लोग रह रहे हैं, हम उन्हीं के वंश में आते हैं। और बहुत सारे लोग उनके वंशज भगवत धाम चले गए वापस भक्ति करके। ये सृष्टि के समय में शुरुआत में ऐसी लीला हुई। और एक और बार अवतार हुआ वराह अवतार का, वो 6वें मनवंतर में हुआ, चाक्षुष मनवंतर में हुआ। वो वराह अवतार की लीला शाम को सुनाएंगे। तो ये वैज्ञानिक तरीका है इस ब्रह्मांड को समझने का। हमने ब्रह्मा जी जैसे महान वैष्णवों से, परंपरा के अंतर्गत गुरु परंपरा से इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रीति से सृष्टि को समझना चाहिए। सृष्टि का पर्पस समझना चाहिए कि सृष्टि का पर्पस है हमें भगवान के धाम में वापस जाना है। हमको यहाँ नौकरी चाकरी गधा मजूरी करने के लिए जीवन नहीं मिला है। कोई कहे नहीं नहीं, स्वयंभू मनु को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी सृष्टि बढ़ाओ, अभी तो सृष्टि त्रायमाम कर रही है। सब कह रहे हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई है भैया, कुछ करो अभी। इसलिए अब ब्रह्मा जी को भी हेडक हो गया है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं अब थोड़े ब्रह्मचारी होने चाहिए। इसलिए अब संसार में रमन करने की आवश्यकता नहीं।